ओके क्लास, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना। अब ये कौन सा केस था सब्ट्रैक्शन का? व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर माइनस लार्जर नंबर। ठीक है, जब स्मॉलर माइनस लार्जर नंबर हमने करना है तो क्या होगा बच्चे? दोबारा अटेंडेंस मत भेजो, उसी में ही कवर कर ली मैंने पहले वाले में। जिसको नीड होगी दोबारा ज्वाइन कर लेगा, नहीं तो पहले लेक्चर की अटेंडेंस ही मैं कंसिडर करती हूँ। हाँ जी, अब केस है स्मॉलर माइनस लार्जर नंबर का। इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है? यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले दो स्टेप वैसे ही चलेंगे, लेकिन फर्क कहाँ आएगा यहाँ पे कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना किसका है। वंस कॉम्प्लीमेंट हमेशा उस नंबर का निकालना है जिसके साथ माइनस साइन होगा। अगर इसको स्टेटमेंट को ऐसे इस फॉर्म में लिखोगे तो ये सेकेंड नंबर को ही वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, चाहे ये छोटा है चाहे वो बड़ा है। फर्स्ट केस छोटे वाले का था तो छोटे का वंस कॉम्प्लीमेंट निकल आया, सेकंड केस बड़े वाले का है तो बड़े वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है? ऐड ही करना है। जो दूसरा नंबर बच गया, चाहे वो स्मॉलर बचा चाहे वो लार्जर मिला बचा है, उसके साथ वंस कॉम्प्लीमेंट जिसका निकालना है वो सेकंड नंबर ऑब्वियसली होगा, तो उसको हमने ऐड कर देना है। ये केस था स्मॉलर माइनस लार्जर का, तो पहले लार्जर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, स्मॉलर के साथ उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप भी वैसे ही है। अगर कैरी आता है तो ऐड कर दो टू द रिजल्ट, अगर कैरी बिट जनरेट होती है तो ऐड कर दो। तो तीन स्टेप्स तो सेम ही हुए, फर्क कहाँ आया? बस स्मॉलर लार्जर का। लेकिन फर्क आएगा इसके फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि लास्ट में अगेन कॉम्प्लीमेंट करो आंसर को, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो एंड राइट नेगेटिव साइन या ऑपोजिट साइन। ये हम करेंगे क्यों? क्योंकि जब बच्चे मैंने आपको बोला मैं 7 माइनस 10 कर रही हूँ डेसिमल्स में। 7 माइनस 10 का मतलब है 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3। साइन किसका आता है? बड़े नंबर का, दैट इज माइनस। तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि केस ही कौन सा है? स्मॉलर माइनस लार्जर का। तो लार्जर के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन हमें लिखना पड़ेगा आफ्टर टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वो जो आंसर आएगा दैट इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने चलना है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब अगेन ये दिख रहा है, ये स्मॉलर है ये लार्जर है, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप में वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। किसका निकालेंगे? इसका। क्या बनेगा? 00010। फोर्थ स्टेप में वंस कॉम्प्लीमेंट, जो आंसर आएगा यहां तक करके उसका फिर वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसके साथ नेगेटिव साइन या ऑपोजिट साइन लिख देना है। करने तो मुझे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, मैं करने वाली हूं, ये होगा ही होगा इस केस में। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर ये है सेकंड वाला, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। 1 को 0 में बदल दिया, इस 1 को भी 0 में, इसको भी 0 में, इसको 1 में बदल दिया, इसको फिर 0 में बदल दिया, ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकल आया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है? ये फर्स्ट नंबर था 10110 और ये सेकंड नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ जो जनरेट हुआ है उनको ऐड करना है। 00010 ऐड करो इनको। क्या आंसर आया? 0, 1 + 1 0 with the carry 1, 1 + 1 0 with the carry 1, 1 1। क्योंकि थर्ड स्टेप क्या था? कैरी बिट जनरेट वाला। कैरी बिट जनरेट नहीं हुई तो लीव इट, क्योंकि मैंने इफ भी लिखा साथ में। अगर जनरेट होती है तो ऐड करना था, नहीं जनरेट हुई तो छोड़ दो। मतलब सीधा हम जंप कर जाएंगे फोर्थ स्टेप पे।
अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है, इस आंसर का फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। वो क्या आएगा, 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 और क्या लगाना है, नेगेटिव साइन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लास, अभी जो वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ मैंने पहला केस डिस्कस किया है और इस केस का आंसर मैच करो। दे बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंशिएटेड बाय दिस साइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया, क्योंकि स्टेटमेंट सेम थी मेरी। पहले मैंने इसमें से इसको माइनस किया है, अब इसको इसमें से किया है, अदला बदली ही की थी नंबर्स की। जैसे 10 - 7 7 - 10, फर्क सिर्फ +3 और -3 में आना है। तो देखो मैग्नीट्यूड सेम रहा यहाँ पे हमारा, बस आंसर नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ स्टेप कहता है यही है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन देती हूँ ताकि तुम लोग उसको सॉल्व करो, तुम लोगों को बेटर पता चलेगा कि कैसे निकालना है हमने। ओके, किसी को दिक्कत तो नहीं है? पहले ये देख लो ताकि मैं क्वेश्चन दूं आपको वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। फोर्थ स्टेप बताऊं फिर से बच्चे, यहां तक क्लियर है? 3 स्टेप्स, ये वंस कॉम्प्लीमेंट वाला पहले वाला ही है। उसमें स्मॉलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकला था, इसमें लार्जर नंबर का निकला। उसमें लार्जर में वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर रहे थे, इसमें स्मॉलर में वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा अगर थर्ड स्टेप में कैरी बिट जनरेट होती है तो उसको फिर सम में ऐड करो, अगर नहीं होती तो लीव आउट कर दो, ये स्टेप मिस हो जाएगा, फिर स्किप हो जाएगा। फोर्थ स्टेप एक्स्ट्रा था, वो क्या था, क्योंकि ये स्मॉलर माइनस लार्जर का केस है, तो हमने जो आंसर आएगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फिर से निकालना है और उसके साथ नेगेटिव साइन लिख देना है, दैट्स इट। जो फाइनल आंसर आएगा यहां तक, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसके साथ नेगेटिव साइन लिख देना है, ठीक है? अब तुम लोग एक सम करोगे ताकि तुम्हें ज्यादा क्लियर हो, देन आई विल मूव टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, द क्वेश्चन इज 25 to the base 10 minus 13 to the base 10, 13 to the base 10 minus 25 to the base 10. You have to do this subtraction using ones complement. Do it. आंसर चाहिए मुझे जल्दी। वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना नहीं पता चल रहा? ओके, द लीड न्यू लीड स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर नहीं पता चल रहा ये सम क्या है, मैं वंस कॉम्प्लीमेंट भी बताती हूँ, पहले इनका ना मैं बाइनरी वर्जन बता देती हूँ आपको। लेट मी टेल यू, जस्ट अ मिनट। द क्वेश्चन इन बाइनरी फॉर्म इज 1 1 0 0 1 to the base 2 minus 0 1 1 0 1 to the base 2. The second question is 0 1 1 0 1 to the base 2 minus 1 1 0 0 1 to the base 2. क्योंकि आप लोगों ने अभी कन्वर्जन पहले नहीं की ना, इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप ये वाले मत करो। जो नए 2 लीड स्टूडेंट्स आए हैं, एक ताज एंड आई थिंक 1 मोर स्टूडेंट इज देयर, तो वो लोग ये ऐसे करो सॉल्व। और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है बच्चे? सिंपली कोई भी बाइनरी नंबर है हमारे पास, उस बाइनरी नंबर के 0 डिजिट को 1 में बदल दो और 1 डिजिट को 0 में बदल दो, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है? जैसे 1 0 1 1 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 1 0 0 1, दिस इज अ वंस कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, आप लोगों को ना मैं मंडे को एक बार बच्चे रिवाइज करवा दूंगी, बाकी इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द सीआरस। बच्चे ग्रुप में मैसेज मैं आपका फॉरवर्ड फिर से कर दूंगी कि आप इन बच्चों के साथ इन टच रहो, इनको एक बार क्लियर करवाओ मैंने क्या करवाया अभी तक, ठीक है। ओके, आंसर आने शुरू हुए मेरे पास। द आंसर इज, फर्स्ट वन का आंसर है 10010। वेरी गुड, जिसका भी आंसर है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या आंसर आ रहा है? वन 100, फर्स्ट वाले का आंसर ठीक है, जिसका भी आया है। एक ताज का आया है, और मुकेश, आकाश क्या कर रहे हो, सुधांशु अगेन, ये आंसर 2 का है। ओके, बट नहीं, मैंने आपको दिखाया तो है कि द आंसर रिमेन्स द सेम। ओके, लेट्स डू इट, ताकि आप लोगों को फिर से एक बार क्लियर हो। मुझे 25 का बाइनरी नंबर बताओ, क्या निकाला तुम लोगों ने? 11001, वेरी गुड, 11001। और 13 का बाइनरी वर्जन क्या है? 1101, वेरी गुड। ठीक है, अब हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट केस क्या है? 11001 माइनस 1101। क्लियर कट है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। लार्जर माइनस स्मॉलर का केस चल रहा है बच्चे। आई एम डूइंग इट, मैक्सिमम बच्चों ने ठीक है। 1100 इज द आंसर, वेरी गुड सुखराज। जिनका अभी भी गलत चल रहा है, मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बच्चे नेक्स्ट टाइम से जिसका रोल नंबर या लीड साथ में नाम के साथ नहीं लिखा होगा, मैं उसको अलाउ नहीं करूंगी मीटिंग रूम में। मेक श्योर आपके नाम के साथ आपका रोल नंबर जरूर लिखा हो, या लीड स्टूडेंट जरूर लिखा हो साथ में। राघव, आपने नहीं लिखा, ठीक है, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रखना। चलो लेट्स सी, ये केस है लार्जर माइनस स्मॉलर का। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या कहता है हमारा? सेकंड नंबर जो भी है, लार्जर है कि स्मॉलर है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0010। 1 को 0 में बदल दिया, 0 को 1 में बदल दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकंड स्टेप क्या करता है? ऐड 11001 प्लस 0010। The answer is 11011. ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। बच्चे हमने गलती कहाँ की? When you are writing
बच्चे जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। आपने 25 का बाइनरी नंबर लिखवाया मुझे ये, ठीक है, वेरी गुड। जिसने भी लिखा है, आपने जब 25 का बाइनरी वर्जन लिखा, ये 5 डिजिट्स हैं, तो इसको भी आप 5 डिजिट्स में लिखोगे। अमेंड 0 एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बिट, ठीक है। तो ये नंबर 1101 की बजाय 01101 बनेगा, 5 डिजिट्स का ही लेना है। तो अब केस क्या बना, दिस नंबर माइनस दिस, और जब इस स्मॉलर नंबर का वंस निकालेंगे तो ये बनेगा 10010। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं है, क्या समझ नहीं लगा? दोबारा करूं? ट्वेंटी 25 का बाइनरी नंबर बोलो। द नंबर इज 11001। 13 का एज सच 13 का बाइनरी वर्जन होता है 1101, 4 बिट्स का बन रहा है। पर मैं, क्योंकि ये 5 बिट्स हैं, तो मैं इसको भी 5 बिट्स में लूंगी, मैं 0 एक अमेंड कर दूंगी, ठीक है। अब जब 0 अमेंड किया तो केस क्या बना, 11001 माइनस 01101, लार्जर माइनस स्मॉलर नंबर का कंसेप्ट। अब क्या करूंगी, स्मॉलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट 10010, 10010। सेकेंड स्टेप ऐड 11001, 10010, 11010, ये एक एक्स्ट्रा कैरी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड स्टेप ऐड द कैरी 01011 प्लस 1, 1 plus 1 0 with the carry 1, 0 with the carry 1, 1 1, this is the answer। इसको 4 बिट्स के बजाय 5 बिट्स में लिखोगे, जस्ट मेक श्योर कि दोनों के बिट्स इक्विवेलेंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये वंस कॉम्प्लीमेंट में फर्क डालेगा ना। नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर आप वैसे भी अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो 25 माइनस 13 क्या होता है, इज इक्वल टू 12 इन डेसिमल्स। तो ये भी 12 का ही है, 1100 स्टैंड्स फॉर 12 इन डेसिमल। चेक कर लो, पता चल जाएगा। अब सेकंड केस करो सॉल्व। किसी को दिक्कत आई? यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। ऑब्वियसली अगर 1100 आ रहा है तो सेकंड केस में माइनस 1100 ही आना चाहिए, क्योंकि 13 माइनस 25, आंसर तो 12 ही रहेगा लेकिन इन नेगेटिव साइन। तो यही आंसर सेम रिपीट होना चाहिए विद नेगेटिव साइन। अगर आ रहा है तो आपको समझ लग गया दोनों केसेस। वेरी गुड। जिसका आ रहा है सेकेंड केस देखते हैं। अगेन 13 का बाइनरी नंबर 01101, 25 का बाइनरी नंबर 11001। द केस इज 01101 माइनस 11001, स्मॉलर माइनस लार्जर, ठीक है। जब स्मॉलर माइनस लार्जर करना है तो क्या करना है, फिर से सेकेंड नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, 00110, 00110, ठीक है। सेकेंड स्टेप ऐड करना। ऐड किसके साथ करना, फर्स्ट नंबर क्या था 01101, 00110, करो ऐड। 1 1 1 plus 1 0 with the carry 1, 1 plus 1 0 with the carry 1, 1, no carry bit is generated। तो move to फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना हमने कैरी बिट की वजह से। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो
0 1 1 0 0 और उसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा दो. आंसर इज दिस वन. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी को दिक्कत है तो अभी बोल सकता है. तुम्हें पेपर में मैक्सिमम टाइम वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट से ही सब्ट्रैक्शन पूछी जाती है. डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कहने को नहीं कहता वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टू नंबर्स बाय वंस कॉम्प्लीमेंट और बाय टूज कॉम्प्लीमेंट. तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलते. ठीक है, चले अब टूज कॉम्प्लीमेंट पे. मैं उसके बाद सम देती हूँ आपको. अब सबसे पहले देखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है. किसी को भी अगर दिक्कत है बच्चा अभी चैट बॉक्स में लिख सकता है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है टूज कॉम्प्लीमेंट इस चैप्टर का. फाइन. टूज कॉम्प्लीमेंट, किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं? 1 0 1 1 0. ये बाइनरी नंबर है. टूज कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 टू द आंसर. तो जो आंसर है वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट होगा. आगे मैम, किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के अगर उस आंसर में फिर 1 ऐड कर दोगे तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाता है. जैसे इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं. वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो इसका 0 1 0 0 1 प्लस 1 करो. 1 plus 1 0 with the carry 1 1 0 1 0. This is the two's complement of this number. साइन मैग्नीट्यूड तो बच्चे मैंने बोला था, कोई भी बाइनरी नंबर है, जैसे यही बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसका फर्स्ट केस है साइन मैग्नीट्यूड. साइन मैग्नीट्यूड में क्या करना है? 1 0 1 1 0. That is visible to you? 1 0 1 1 0 साइन मैग्नीट्यूड में हमने क्या करना है? ये कितने बिट्स है? 5. हमने 6 बिट्स ले लेने, एक एक्स्ट्रा बिट उसके आगे अमेंड करनी है. अगर उस बिट में मैं लिखती हूँ 0 1 0 1 1 0 या 1 1 0 1 1 0, तो ये है क्या है? पॉजिटिव नंबर कंसिडर किया जाएगा और ये नेगेटिव नंबर कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड तो सिंपल था. एक एक्स्ट्रा बिट को हमने कंसिडर करना है इन ऑर्डर टू इंडिकेट वेदर इट इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव बाइनरी नंबर. फाइन. बात कर रही थी मैं टूज कॉम्प्लीमेंट की. टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे किसी बाइनरी नंबर का निकलता है? बाय टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड एडिंग 1 टू द वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन देती हूँ, निकालो उसका. द क्वेश्चन इज 1 1 0 1 1 0 1. टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो इसका जल्दी. आंसर. हाँ जी, साइन मैग्नीट्यूड बस इतना ही है. 0 0 1 0 0 1 1. एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया मेरी क्लास में. ये नहीं संभाले जा रहे. जरा मैंने की करना ना.
हाँ जी बच्चे बोलो, मैंने खुद ही माइक ऑफ किया था। मैं आपको आंसर लिख रही हूँ, अगर ये आंसर आ गया ठीक है, अगर किसी को अभी भी दिक्कत आ रही है तो वो मुझे बोले। दिस इज द करेक्ट आंसर। निकाल के दिखा देती हूँ फिर से, अगर नहीं भी पता चल रहा। लेट्स सी इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। 0 0 1 0 0 1 0, एड 1 1 1 0 0 1 0 0। Is that clear to all of you? लेक्चर खत्म होने वाला। मैं तेरे कॉपी पाई दे डाला पूरी। एक लेक्चर पढ़ा है पहले वाला, दूसरा लेक्चर पढ़ा है हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करने हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करने हैं। बच्चे अगर मीटिंग खत्म होगी दोबारा ज्वाइन कर लेना, ताकि ये टॉपिक मैं खत्म कर दूं आपके साथ, तभी मैं असाइनमेंट दे पाऊंगी आपको। फाइन, 10 मिनट रह गया, अगर 10 मिनट में खत्म होता है इट्स गुड, नहीं तो दोबारा रीज्वाइन करना फॉर जस्ट 5 to 10 मिनट्स मोर। फाइन, अभी भी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर सब्ट्रैक्शन करनी है, फिर दो केस, लार्जर माइनस स्मॉलर या स्मॉलर माइनस लार्जर का केस। ठीक है, अगर लार्जर माइनस स्मॉलर का केस है तो क्या करना है, जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में किया वही करेंगे, सिमिलरली बट विद अ लिटिल बिट डिफरेंस। क्या था पहला स्टेप? वंस कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे स्मॉलर नंबर का, यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे स्मॉलर नंबर का। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में फर्स्ट स्टेप क्या कहते थे, लार्जर माइनस स्मॉलर में वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे स्मॉलर नंबर का, यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। सेकंड स्टेप क्या है, ऐड ही करना है, किसको? लार्जर प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि स्मॉलर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकला। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, डिस्कार्ड द कैरी बिट। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, कैरी बिट को ऐड करते थे, पर यहां पे हम उसको लीव आउट कर देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, कंसीडर में नहीं लेंगे। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग भी मुझे आंसर बताओगे, फिर मैं सॉल्व करूंगी। द क्वेश्चन इज 1 1 0 1 0 to the base 2 from 1 1 1 0 1 to the base 2. Using 2's complement, you have to subtract these two numbers. Tell me the answer fast. Do these 3 steps. ये बड़ा वाला नंबर है, फ्रॉम मतलब ये पहले कंसिडर होगा, तो दिस इज लार्जर देन दिस नंबर। चेक कर सकते हो थर्ड बिट की वजह से, क्योंकि पहली तो 1 1 है, फिर थर्ड बिट इसकी 1 है, इसकी 0, तो ये बड़ा हो जाएगा। किसी का आंसर आया? राइट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, सिद्धांशु, मुकेश, डिस्कार्ड कर दो 1 को। मुकेश, व्हाई आर यू नॉट श्योर अबाउट योर आंसर? मे बी नहीं होता, दिस इज द आंसर एग्जैक्टली। 0 0 1 1 इज द आंसर। जिनका ये आंसर आ रहा है वो करेक्ट है।
111 नहीं आएगा, 11 आएगा। लेट्स सी कैसे। द केस इज 11101 minus 11010, लार्जर माइनस स्मॉलर का केस है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज फर्स्ट स्टेप 2's कॉम्प्लीमेंट, इसका स्मॉलर का क्या आएगा 0 0 1 0 1 plus 1 1 plus 1 0 with the carry 1 1 0 0, this is the 2's complement। ठीक है, मैं सॉल्व कर रही हूँ, चेक कर लो अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो। पहले स्मॉलर नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, वो कैसे निकालते हैं, ये 1's कॉम्प्लीमेंट है, ये ऐड 1 किया तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट बन गया। सेकंड स्टेप, लार्जर नंबर ये था 11101, इसमें मैंने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड किया 0 0 1 1 0, 1 1 1 plus 1 0 with the carry 1 1 plus 1 0 with the carry 1 1 plus 1 0 with the carry 1, this is the extra carry। थर्ड स्टेप क्या कहता है, डिस्कार्ड द कैरी, तो ये रेस्ट क्या तुम्हारा आंसर बन जाएगा 00011। डिस्कार्ड मतलब लीव आउट कर दो। Is that clear to all of you now? ठीक है, मैं इनके क्वेश्चंस दूंगी, आप सॉल्व करना बच्चे। अगर फिर भी आपको लगे कि आपको डाउट है, आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करो, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करो, दोनों को माइनस करके देखो, आपको खुद पता चलेगा कि वो पॉजिटिव में साइन आना चाहिए, आंसर नेगेटिव में, और किसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लो, आंसर शुड बी करेक्ट। तुम वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको अपने मेथड में डाउट लग रहा है, कहीं भी आपको सॉल्व करने में लग रहा है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तो इन दोनों का जो नंबर्स एज सच है, इसका डेसिमल देखो, इसका डेसिमल देखो और आंसर का डेसिमल देखो। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यही डेसिमल में आंसर आता है तो इट्स करेक्ट, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर गए। फाइन, now I am discussing with you the last case of 2's complement। The last case of 2's complement is to do the smaller minus larger number। Smaller minus larger number। इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, वही सारा जो 1's कॉम्प्लीमेंट में किया था फिर इसमें वैसे ही करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला था लार्जर नंबर का, यहां मैं 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी लार्जर नंबर का। सेकंड स्टेप क्या किया था, ऐड किया था दिस स्मॉलर नंबर विद दिस 2's कॉम्प्लीमेंट, स्मॉलर नंबर प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था, कैरी को डिस्कार्ड ही करना है। फोर्थ स्टेप क्या था, 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के माइनस लिखा था, 2's कॉम्प्लीमेंट आंसर का कैलकुलेट करके नेगेटिव साइन लगा दो। I hope it's clear to all of you। I hope it's clear to all of you। पिछली एग्जाम्पल ही लेते हैं, उसको 2's कॉम्प्लीमेंट से माइनस करते हैं क्योंकि आंसर वही आना चाहिए।
11010 माइनस 11101। आंसर बताओ मुझे। मैं थोड़ी देर में आपको असाइनमेंट डाल दूंगी, आंसर लिख दो इसका, एक बार रीजॉइन कर लेना मुझे आंसर बताने के लिए कि तो कोई डिफिकल्टी ना आई हो आपको। ऐसे ये चैप्टर भी खत्म हो गया। बच्चे वंस कॉम्प्लीमेंट में आंसर क्या आया था? 00011, तो इसमें नेगेटिव आंसर आना चाहिए बस, दैट्स इट। 00011